स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम जो हमारे पास चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उसके बेसिक एमसीक्यूज या मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली रिक्वेस्ट है आप सबसे कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू से लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इनमें से कौन सा आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है। ठीक है, हमें पता है बैक्टीरिया, ऑप्शन ए देखें, बैक्टीरिया होता है, आर्चिया होता है, साइनोबैक्टीरिया हमारे पास, ये तीनों क्या हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। जो बी हमारे पास है वो यीस्ट, हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल नहीं होता। सेकेंड देखें, व्हाट इज़ द मेन स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब स्ट्रक्चरली इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ऑप्शन देखें, सेल वाल प्रेजेंट, राइबोसोम टाइप या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स या क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। अगर इनमें से हमें मेन स्ट्रक्चर डिफरेंस देखना है तो वो आप मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कह सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंट होता है। ठीक है, थर्ड देखें, विच ऑर्गेनेल्स is known as a powerhouse of the cell. मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, हमारे पास कौन सा पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ऑर्गन जिसे हम कहते हैं कि ये हमारा पावर हाउस ऑफ सेल है। ठीक है, वो आपके पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब नंबर 4 को देखें। द लिपिड बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ। जब आपके पास लिपिड, हम बाय लेयर की बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो आपके पास होती है फॉस्फोलिपिड से, तो सी हमारा राइट आंसर है। अब 5 देखें, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्गी एपरेटस। अब जो हमारे पास गोल्गी एपरेटस होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया है, या लाइजोसोम्स हैं, या राइबोसोम्स हैं, प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स, इनके बेसिक जो हमें थ्योरीज अगर हमने पढ़ी हैं तो हमें एमसीक्यू सॉल्व करने में इजी होंगी। जितने भी हमारे पास ये टॉपिक्स होते हैं बेसिक्स, इनकी हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक्स हमारे पास सिंगल सेल होते हैं एंड यूकैरियोटिक हम कहते हैं मेनी सेल। ऐसे मतलब कि बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें हर टॉपिक की होनी चाहिए। अब इसमें हमें हमसे क्या पूछ रहा है कि प्राइमरी फंक्शन बताओ हमें गोल्गी एपरेटस का। तो हम कहेंगे अगर गोल्गी एपरेटस है तो ऑप्शन देखें, प्रोटीन सॉर्टिंग एंड सिक्रेशन, एटीपी जनरेशन, जीन ट्रांसक्रिप्शन, डिटॉक्सिफिकेशन। तो हमारे पास जो होता है गोल्गी एपरेटस का मेन फंक्शन वो होता है प्रोटीन, ठीक है, सिक्रेशन करवाना। 6 देखें, इन प्रोकैरियोटिक सेल द सेल वॉल इज प्राइमरी मेड अप ऑफ। हमसे क्या पूछ रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वाल किससे बना होता है। अब तो वो आपके पास डी ऑप्शन राइट है। नंबर 7 देखें, अब आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर विच इज़ ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। अब हमें वो स्ट्रक्चर बताएं जो हमें सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रियोल्स, बी देखें माइक्रोट्यूब्यूल्स, वेजल्स, राइबोसोम्स। तो अब आपके पास जो सिर्फ अगर इनकी बात करें तो वो सेंट्रल जो है सिर्फ आपके पास एनिमल सेल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, अ सेल हैज़ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर, एंजाइम, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, इट कुड बी अ फॉर्म ऑफ। अब ये सारे आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें एंजाइम, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल फ्रॉम होते हैं बैक्टीरियम में, जहाँ एनिमल में, प्लांट में, बोथ में। तो आपके पास डी राइट आंसर है, प्लांट और एनिमल में। 9 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो इसमें आपको जो मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया गया है तो क्या है। तो ऑप्शन देखें, प्रोटीन आर एम्बेडेड एट प्लेसेस इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो ए आपके पास राइट है। ठीक है, बी भी देख लें कि फॉस्फोलिपिड लेयर इज सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स, फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर इज प्रेजेंट, नो बाइलेयर प्रेजेंट। तो हमारे पास ए क्या है,
मोस्ट ऑथेंटिक है, ए हमारे पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, सेल ऑर्गेनेल कॉमन इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, हमारे पास कौन सा वो है जो कॉमन होता है इन दोनों में, तो राइबोसोम आपके पास राइट आंसर। 11 देखें, मेनी सेल फंक्शन प्रॉपरली एंड डिवाइड इवन थ्रो, तो वो आपके पास प्लॉट जो टिड्स होते हैं उनकी आपके पास डिवीज़न हो सकती है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 देखें अगर हम, तो लिखा हुआ है सेल रिकॉग्नाइजेशन एंड एडिशन अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो आपके पास होता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। 13 विच इज़ द नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपके पास इनमें से नियर कौन सा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो वो टोनोप्लास्ट, मिडिल, प्राइमरी या सेकेंडरी, तो आपके पास राइट आंसर प्राइमरी। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ स्पेसिफिक सब्सटेंस थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो आपके पास होता है बी इज़ अ राइट आंसर। 15 देखें, फेगोसोम्स एंड जिसे हम फिनोसोम्स आर कलेक्टिवली रेफर किसको करता है, तो वो आपके पास इंडोसोम्स, ठीक है। मिडिल लेमिला आपके पास क्या होती है, आ सेल मटेरियल बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। मिडिल लेमिला जो आपके पास एक लेयर होती है, तो उसका काम क्या होता है, दो मटेरियल के बीच में आपके पास एडजेसेंट सेल होते हैं, ठीक है। सेल वाल शो क्या करता है, कम्प्लीटली परमेबल होता है हमारे पास। एंड क्वेश्चन नंबर 18 देखें, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल आर, तो हम उसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइटोसोल, इनमें से कौन सा आपके पास करेक्टरिस्टिक नहीं है साइटोसोल का। ऑप्शन देखें, इट्स अराउंड द साइटोस्केलेटन, इट फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, ये दोनों सही है। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स, अब जो आपके पास ये साइटोसोल होता है वो इनसाइड द न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स नहीं होता, तो करेक्टरिस्टिक ये नहीं है इनके पास। 20 देखें, एंजाइम दैट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, वो कौन सा एंजाइम होता है जो में सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र का काम करता है, तो वो आपके पास होता है परमेसिस, ठीक है। व्हाट आर द सेक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम, हमारे पास जो इंडोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के पास होता है सेक लाइक स्ट्रक्चर, हम उसे कहते हैं सिस्टीनाइन, ठीक है। 22 देखें, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम रैपिडली डिवाइडिंग सेल, ठीक है, तो वो आपके पास डेवलप क्या होता है, कम होता है। 23 देखें, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स इज अ मेम्ब्रेन अरेंज ऑन द इंटीरियर, तो वो आपके पास जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो बोथ हाइड्रोफिलिक हेड होता है एंड हाइड्रोफोबिक टेल। Vessels of smooth endoplasmic reticulum are mostly like on their way, तो वो आपके पास गोल्गी बॉडीज। 25 देखें, एंड जिसे हम कहते हैं कि डिक्टोसोम्स, ठीक है, तो वो आपके पास होते हैं गोल्गी बॉडीज, डिक्टोसोम्स आपके गोल्गी बॉडीज। अब द फ्लूडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इन अ प्लांट कूल वेदर में बी मेंटेन, ठीक है, तो वो होता है आपके पास नंबर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड विथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। 27 देखें, बिसाइड गिविंग द सिक्रेटरी वेजल्स गोल्गी एपरेटस इज आल्सो कंसर्ट, तो वो आपके पास क्या होता है फार्मोप्लास्ट इन प्लांट। अब 28 देखें, 28 हमारे पास क्या है, लाइसोसोम्स आर सो कॉल्ड, हम लाइसोसोम को कहते हैं कौन सा लफ्ज़ हम उसे यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं डाइजेस्टेड एंजाइम, ठीक है। 29 देखें, वाई इज़ नॉट द माइटोकॉन्ड्रिया क्लासिफाइज अ पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, तो क्या है, इट बी इज़ द राइट आंसर, इट स्ट्रक्चर इज नॉट ड्राइव फ्रॉम द ईआर। अब 13 देखें, मोस्ट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम फंक्शन एट,
किस पे काम करता है, NaPH पे, एसिडिक पे, न्यूट्रल पे, अल्कलाइन पे। तो इसका एसिडिक पे काम करता है, ठीक है। 31 देखें, हाउ डू मेम्ब्रेन फंक्शन हैज़ द लोकस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये बेसिक्स MCQs हैं, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो इसमें इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसकी बेसिक हमें नॉलेज है तो हम MCQs को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया बियर फोल्डिंग कॉल क्रिस्टाइन, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, उसकी वो आपके पास इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन, उसका काम होता है कि जब रेस्पिरेशन होती है तो वो सरफेस को इंक्रीज करे, ठीक है। 33 देखें, डूरिंग ऑक्सीडेशन लॉन्ग चेन फैटी एसिड आर द फर्स्ट कन्वर्टेड टू एसिटाइल को ए इन द। हमारे पास डूरिंग ऑक्सीडेशन जो फैटी एसिड होते हैं एसिटाइल को में कन्वर्ट होते हैं, तो आप कह सकते हैं किससे उसमें होते हैं, तो वो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है बिकॉज इट कंटेन, हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं ये सेमी ऑटोनोमस है, क्यों, क्योंकि इसके बाद DNA, mRNA एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो डी इसका राइट आंसर। अब देखें, विच ऑफ दिस इज मिसमैच, इनमें से कौन सा आपके पास मिसमैच है, तो इसको चेक कर लेना, बी इसका राइट आंसर। प्लास्टिड्स पजिस, तो इसका थैलाक्वाइड्स, ये कुछ आपके पास बेसिक्स MCQs हैं। राइबोसोम्स आर कंपोज ऑफ, राइबोसोम किसके आपके पास कंपोज होता है, तो 2 सब यूनिट से होता है, ठीक है। एंड 38 देखें, द लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक टाइप राइबोसोम्स सेडिमेंट, तो जो लार्जर आपके पास क्या होता है 60, ठीक है। एंड स्मॉल हम क्या कहते हैं 40, ठीक है। 39 देखें, मोस्ट ऑफ द वाटर इन मेच्योर प्लांट सेल अकर चीफली इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो आपके पास वैक्यूल्स। 40 देखें, द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन विच डबल लेयर आपके पास होती हैं, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर। अ सेल लैकिंग न्यूक्लियस वुड आल्सो लेक, तो वो आपके पास क्रोमोसोम्स। 42 देखें, इन विच मेथड ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट रिक्वायर कैरियर मॉलिक्यूल्स, तो वो आपके पास सिंपल डिफ्यूजन में नीड नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, अब इसमें स्टेटमेंट देखने हैं। नंबर 1 देखें, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन DNA एंड 70S राइबोसोम, जिसे हम सब यूनिट कहते हैं, सेट बर्थ यूनिट भी कहते हैं, अकर्स इन प्रोकैरियोट। राइबोसोम्स आर नॉट फाउंड इन प्रोटिस्टा न्यूरॉन्स एंड राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड ओलिगो, तो हम आपके पास ऑप्शन 1 एंड 2 राइट है। Most of the intermediate in electron transport system ETC are integral components of inner membrane of आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब ये आपके पास 45 MCQs देखें, बेसिक MCQs है। अ सेल एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस विल बी रिच इन, तो वो आपके पास क्या होते हैं, हम कहते हैं कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, हम राइबोसोम्स को कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम ER इज अटैच विथ, आपके पास किससे अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। 47 देखें, द न्यूक्लियर लेमिना इज इन द अराई ऑफ फिलामेंट्स ऑन द इनर साइड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो क्या होता है आपके पास, ऑप्शन देखें, लूज ऑफ ऑल न्यूक्लियर फंक्शन, इनेबिलिटी ऑफ विथस्टैंड एंजाइमेटिक डाइजेशन, चेंज इन द शेप ऑफ न्यूक्लियस, या फेलुलर क्रोमोसोम टू कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो सी आपके पास क्या होता है राइट। When a lysosome fuses with phagosomes, it results in the formation of secondary lysosome. So ये थे आपके पास कुछ बेसिक्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs, यहाँ आप इसे कह सकते हैं कि आपके पास एक्सेप्टेड हैं, जो आपके पास जो भी टेस्ट होती हैं उनमें से ज़्यादा रिपीटेड MCQs होते हैं। बेसिक्स MCQs थे ये सारे जो हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह अगर हमारे पास टाइम है तो हम जो आपके पास दूसरे MCQs हैं, बेसिक्स हैं रिलेटेड टू MD-CAT, वो इंशाल्लाह उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। एंड काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, जैसे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।
So thank you so much for watching this video.